दोस्तों, नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इससे पहले नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ थे, उससे पहले लालू के साथ थे, उससे पहले बीजेपी के साथ थे, उससे पहले तेजस्वी के साथ थे। दरअसल ये वो सिलसिला है जो नीतीश कुमार की सियासत में चलता रहता है। नीतीश कब किसके साथ होंगे, कब किसके पाले में होंगे, ये तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है, लेकिन नीतीश के लिए बड़ा आसान है। नीतीश कुमार पल पल में अपने फैसले बदल लेते हैं और अब नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा दांव चल दिया है जिसको देखकर बीजेपी के नेता सन्नाटे में चले गए। दरअसल दोस्तों, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। नीतीश कुमार ने पार्टी के सामने अपनी बात रखी कि हम झारखंड का चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू के नेता बड़े खुश हुए कि बिहार के साथ साथ झारखंड में लड़ने का मौका मिलेगा। नीतीश कुमार ने बीजेपी तक ये बात पहुंचाई। जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन तमाम नेताओं के कानों तक भी ये बात गई, लेकिन वहां से किसी तरह का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। जब ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो मैसेज देने के लिए जिस दिन प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक बुलाई, राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया, तो नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं गए और बहाना यह बता दिया कि वो पटना में झारखंड के जेडीयू नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यह बात बीजेपी को चुभ गई और बीजेपी ने विशेष राज्य का दर्जा देने वाली फाइल को एकदम किनारे कर दिया। नीतीश कुमार को लगा कि अब दिल्ली के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे वक्त तक या बहुत लंबे वक्त तक नहीं चल सकते। इन तमाम तल्खियों के बीच सरकार चल रही थी। नीतीश कुमार लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया जिसने बीजेपी को तनाव में ला दिया है। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में सरयू राय एक बड़ा नाम है। सरयू राय बीजेपी के दिग्गज नेता रह चुके हैं। 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी, बीजेपी के साथ वो नहीं थे। उन्होंने अपना एक मंच तैयार किया, निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते। सरयू राय वो नेता हैं, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तो चारा घोटाले को सामने लाने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। झारखंड में सरकार में वो मंत्री भी रहे, यानी झारखंड की राजनीति का जाना पहचाना नाम है। और अब सरयू राय ने आधिकारिक तौर पर विधिवत नीतीश कुमार की पार्टी का हाथ थाम लिया है, जेडीयू में शामिल हो गए हैं। दरअसल जब नीतीश कुमार झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस बीच ये खबरें सामने आई थी और उल्टा चश्मा यूसी ने सबसे पहले आपको बताया था कि नीतीश कुमार सरयू राय के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरयू राय को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अब सरयू राय जेडीयू का हिस्सा है। वो सरयू राय जो एक वक्त में बीजेपी के दिग्गज नेता थे और झारखंड में बीजेपी उनके अंदर भावी मुख्यमंत्री को भी देखा करती थी। लेकिन सरयू राय जो हमेशा अपनी राजनीति से लोगों को चौंकाते रहे हैं, वो नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। वो नीतीश कुमार जो अपनी सियासत से हमेशा इस देश को हैरान करते हैं। झारखंड में 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती हेमंत सोरेन है। झारखंड में हेमंत सोरेन को कांग्रेस का साथ हासिल है, वाम दल भी हेमंत सोरेन के साथ है, यानी इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ रहा है। अब बीजेपी को यह समझ नहीं आ रहा कि वो झारखंड में हेमंत का मुकाबला कैसे करे, क्योंकि बीजेपी के पास झारखंड में हेमंत से लोहा लेने वाला कोई नेता आज की तारीख में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्यपाल बन चुके हैं और बाबूलाल मरांडी के अंदर वो तेवर, वो जादू नहीं है जो हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल कर सके। और ऐसे में एक बड़ा झटका नीतीश कुमार ने दे दिया। नीतीश कुमार सरयू राय को अपने साथ ले आए और जाहिर सी बात है, जब सरयू राय जेडीयू में आए हैं तो झारखंड में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी की एंट्री जरूर होगी। नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी। अब वो सीटें कितनी होंगी इसका फैसला नीतीश और सरयू राय को मिलकर करना है। लेकिन दोस्तों, अगर नीतीश कुमार झारखंड में अलग चुनाव लड़ने की स्थितियां पैदा करते हैं तो बीजेपी के लिए यह बड़ी परेशानी बन सकती है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश कुमार झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र पर भी अपनी निगाहें लगाए हुए हैं। अब महाराष्ट्र में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी अपने प्रत्याशी उतारती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान झारखंड में बीजेपी को होगा और इसका एक गलत मैसेज नीतीश कुमार और मोदी के रिश्तों पर जाएगा। फिर सवाल यह भी उठेगा कि क्या झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की राहें एनडीए से अलग हो सकती हैं, क्योंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव की तारीखें धीरे धीरे नजदीक आ रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का अलग थलग पड़ना, नीतीश कुमार का बगावती तेवर दिखाना
और मनमर्जी से फैसले लेना यह बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब बीजेपी नीतीश कुमार को मनाएगी या फिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रास्ते झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही अलग हो जाएंगे। और अगर रिश्ते अलग हो जाएंगे तो यह बात तय है कि झारखंड के साथ साथ बिहार में भी चुनाव होगा और दिल्ली की सरकार भी डगमगा जाएगी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय, अपने सवाल, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।